Hello everyone, welcome to my channel Commerce Queries. Yesterday we had completed our theoretical portion of management accounting and now we will continue with standard costing. The part of management accounting that is practical portion. प्रैक्टिकल पोर्शन मतलब मैंने आपको कल कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दो प्रैक्टिकल पोर्शन है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड मार्जिनल कोस्टिंग. आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड कोस्टिंग से. व्हाट इज स्टैंडर्ड कोस्टिंग? स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टैंडर्ड प्लस कोस्टिंग. स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक अजम्पशन जो हम फ्यूचर के लिए लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा. उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अपनी डेली लाइफ में कुछ भी काम करना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं. स्टैंडर्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान कि हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी क्वांटिटी में पड़ेगी. कोस्टिंग का मतलब होता है कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. कल मैंने आपको कोस्टिंग के ऊपर एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया था कि कोस्टिंग हमारे बिजनेस का सबसे मेन फैक्टर होता है. कोस्टिंग अगर हमारे बिजनेस के अंदर हमारी कॉस्ट कम है तो ही हमारा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाएगा. अगर हमारे बिजनेस की कॉस्ट अप जा रही है तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम होने की वजह से क्या होगा, बिजनेस को लॉस होएंगे. बिजनेस जो अपने डेली रूटीन की खर्चे हैं वो बियर नहीं कर पाएगा. इसीलिए हमें कॉस्ट फैक्टर को सबसे ज़्यादा एनालाइज करके चलना पड़ता है. अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके चलें तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मतलब होता है हमने इन फ्यूचर के लिए जो कॉस्ट का स्टैंडर्ड बनाया है वो क्या बनाया है. व्हाट इज अ स्टैंडर्ड? मैंने लिखा है स्टैंडर्ड कोस्टिंग कंप्राइजेज द कंपैरिजन ऑफ लेबर एंड मटेरियल वेरिएंसेस. कल मैंने आपको वेरिएंस के बारे में बताया था कि वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस. ठीक है. और अब वेरिएंस तीन तरह के होते हैं. एक तो होता है मटेरियल वेरिएंस, एक होता है लेबर वेरिएंस, एक होता है ओवरहेड वेरिएंस. मटेरियल वेरिएंस आपको नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है जो मटेरियल से रिलेट करता है. मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, जितना भी मटेरियल प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ होता है उस मटेरियल का जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल वेरिएंस. लेबर वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जो लेबर को रिफ्लेक्ट करता है. मतलब अब प्रोडक्शन के लिए लेबर भी चाहिए, जो ह्यूमन पावर, जो मैन पावर काम करेगी वो लेबर हमने कितनी एस्टिमेट करी थी और इन एक्चुअल कितनी लगी है, उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं लेबर वेरिएंस. ओवरहेड वेरिएंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस. ओवरहेड का दूसरा नाम होता है एक्सपेंसेस, कि हमने मटेरियल लगाया, हमने लेबर लगाई. अब उस मशीनरी का खर्चा, रॉ मटेरियल का मशीनरी का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा हम कहाँ लेके चलते हैं, मटेरियल में. रॉ मटेरियल के अलावा सैलरी देनी है, लेबर के और जितने खर्चे हैं उन सब का खर्चा हम कहाँ लेके चलते हैं, ओवरहेड में. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, वाटर चार्जेस हो गए, जितने भी अदर एक्सपेंसेस बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ओवरहेड. अब वो हमने जितने एस्टिमेट करे थे उसमें एक्चुअल में कितना डिफरेंस आया है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड वेरिएंस. अब मैंने यहाँ आपको इजीली एक्सप्लेन किया है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं. आज आपको वेरिएंस टर्म का मतलब समझ आ गया होगा कि वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने स्टैंडर्ड किया कि हमें एक यूनिट, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिट, ओनली 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 100 किलो का माल लगेगा, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैंने एज्यूम किया है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एज्यूम. आज मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने कल प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए मुझे मटेरियल 100 kg लगेगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए. पर जब एक्चुअल में मैंने प्रोडक्शन रन करी, जब एक्चुअल में रिजल्ट निकल के आया तो वो क्या लगा, 100 ही लगा. यहाँ कोई वेरिएंस आया नहीं आया. इसको बोलते हैं जीरो वेरिएंस, मतलब कोई डिफरेंस आया ही नहीं. जितना स्टैंडर्ड लिया था उतना ही एक्चुअल आया. अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक्चुअल जो है वो 90 आता, मतलब 90 kg लगा और हमने स्टैंडर्ड बनाया था 100 kg का. तो अब क्या हुआ, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या आया, 10 kg का डिफरेंस आया. लेकिन ये डिफरेंस क्या है, वेरिएंस तो है लेकिन नेगेटिव वेरिएंस है. फॉर एग्जांपल
हमने स्टैंडर्ड बनाया था हमारा 100 kg लगेगा, एक्चुअल लगा 90 kg, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें हमारा लॉस नहीं हो रहा, इसमें हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल में मटेरियल कम लगा है, मतलब हमारी कॉस्ट क्या है, कम आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे 90 की जगह 110 हो जाए, मतलब लगना 100 था, लग गया 110, तो अब क्या हुआ, लॉस हो गया। मतलब अब वो लॉस किस वजह से हुआ, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगने की वजह से। यहाँ हम मटेरियल वेरिएंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेबर वेरिएंस की। लेबर वेरिएंस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड बनाया और ये एक्चुअल है। मैंने कहा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरी 2 लेबर लगेंगे। ये मैंने स्टैंडर्ड बना लिया कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरी 2 लेबर लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 2 ही लगी। अब 2 ही लगी तो कोई वेरिएंस नहीं आया। अगर फॉर इंस्टांस 1 लगी, एक ने ही, जो काम मेरा 2 ने करना था वो 1 ने ही कर दिया, तो क्या हुआ, वेरिएंस आया। लेकिन वेरिएंस कौन सा आया, हमें लॉस नहीं दिया, उसने प्रॉफिट दिया। अगर मान लो 3 लगी, अब इसमें क्या हुआ, लेबर का खर्चा बढ़ गया, वेरिएंस आया और हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, हमारी कॉस्ट बढ़ी। किसकी कॉस्ट बढ़ी, लेबर की कॉस्ट बढ़ी। तीसरा वेरिएंस क्या निकल के आता है, हमारा ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें हमारे ओवरहेड के खर्चे आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वाटर का खर्चा, अदर जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को बनाने में मैंने कहा मेरा 500 रुपये खर्चा आना है, स्टैंडर्ड मैंने बना लिया कि एक प्रोडक्ट में 500 आना है, एक्चुअल आया 500, चलो जी कोई वेरिएंस नहीं आया। आपको यहाँ तक अब बात समझ आ गई होगी। मैंने मटेरियल से बताया था, लेबर बताया, अब ओवरहेड की बात कर रहा हूँ कि 500 रुपये खर्चा मैंने स्टैंडर्ड में डाला था और एक्चुअल में भी कितना आया, 500 रुपये, तो इसमें कोई वेरिएंस आया नहीं आया। लेकिन अगर इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारा वेरिएंस होगा जो पॉजिटिव में होगा, मतलब जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। मान लो 600 रुपये लग गए तो हमें क्या देगा, कॉस्ट बढ़ाएगा और लॉस देगा। तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, ओवरहेड वेरिएंस की कॉस्ट होगी, जो ओवरहेड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। For today there was some basic topic of standard costing, and tomorrow we will continue with some other topic, and with formulas of standard costing we will start with material variance formulas. So please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. Thank you.